बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सेल डिवीजन का चल रहा था, जिसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेल साइकिल। व्हाट इज़ सेल साइकिल, सेल साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम लोगों ने डिटेल के साथ देखा था। अभी हम जो है सेल साइकिल के आगे, सेल डिवीजन के आगे प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि ये एक नॉट सिंपल जो है प्रोसेस नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है सेल साइकिल के अंदर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं कि आपका जब एक फेज़ से दूसरे फेज़ के ऊपर आपकी जो है सेल जो है एक फेज़ से दूसरे फेज़ के अंदर जाता है, तो उसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं कि आया किसी सेल जो है वो दूसरे पॉइंट के लिए, दूसरे एक जो जिस स्टेज के अंदर जा रहा है दूसरे स्टेज के अंदर, उसके लिए वो रेडी भी है कि नहीं रेडी, उसके अंदर कोई कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है कि जो कि आगे जाके आपके सेल डिवीजन के अंदर या आपके सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम काज करे। तो उसके लिए जो है हमारे पास सेल साइकिल के अंदर चेक पॉइंट्स का होना ज़रूरी होता है। तो हम अगर देखते हैं कि सेल साइकिल के अंदर जो चेक पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सेल it is the essential that daughter cells be nearly exact duplicate of the parent cell। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो डॉटर सेल्स आ रहे हैं वो जो है एग्जैक्ट डुप्लीकेट होते हैं पेरेंट सेल के। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक आ जाए, किसी भी वजह से कोई भी मिस्टेक अगर उसके अंदर आ रही है, तो वो किसकी तरफ जाती है, लीड टू दी म्यूटेशन। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी मिस्टेक आ रही है आपके जो है सेल के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो डॉटेड सेल्स आ रहे हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं। अगर एग्जैक्ट कॉपी से थोड़ी सी भी डिफरेंस आएगी, किसी भी किस्म की डिफरेंस आएगी, तो उसके अंदर क्या हमारे पास होगा, म्यूटेशंस आएंगी। तो जब म्यूटेशंस आएंगी किसी भी एक सेल के अंदर फ्रॉम द पेरेंट, तो उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से हमारे पास सेल के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉज होंगी और हमारे पास सेल जो है एबनॉर्मल सेल बन जाएगा। इसलिए जो है हमारे पास चेक पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं हर एक फेज़ के ऊपर, हर एक स्टेज के ऊपर। जब सेल जाता है, स्टेज चेंज करता है, तो वहाँ पे चेक पॉइंट्स होने इसलिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स इन द डुप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स लीड टू द म्यूटेशन। ठीक है, अगर क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन या डुप्लीकेशन की कोई मिस्टेक आ रही है तो वो म्यूटेशन होगी, जो कि जो है नेक्स्ट सेल की तरफ पास होगी, दूसरे सेल के ऊपर पास होगी, तो वो क्या होगा, एक एबनॉर्मल सेल बनेगा, जो कि बाद में जाके आपके पास डिजीज सेल भी बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा क्या होता है चेक पॉइंट्स का। टू प्रिवेंट अ कंप्रोमाइज सेल फ्रॉम अ कंटिन्यूइंग टू डिवाइड। ठीक है, अगर किसी सेल के ऊपर, किसी भी एक सेल की कोई सेल है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर क्या होगा, टू प्रिवेंट अ कंप्रोमाइज सेल फ्रॉम अ कंटिन्यूइंग टू डिवाइड, के एक सेल को डिवाइड होने से वो रोकता है। ठीक है, देयर इज़ इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है सेल के अंदर, जो कि हर एक स्टेज के ऊपर सेल साइकिल को चेक करते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल के अंदर जो है हमारे पास, हमने देखा था कि हमारे पास कितने स्टेजेस होते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल। अच्छा, तो सेल उस टाइम तक जो है वो डिवाइड नहीं होगा, उस टाइम तक वो नेक्स्ट फेज़ के अंदर, नेक्स्ट स्टेज के अंदर नहीं जाएगा, जब तक सेल के जो है चेक पॉइंट्स उसको क्लियर नहीं कर देते। ठीक है, मैकेनिज्म दैट ऑपरेट एट द 3 मेन सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। 3 मेन सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स होते हैं। हमने पढ़ा था सेल साइकिल के जो पॉइंट्स होते हैं, जो स्टेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। G1 एस फेज़, G1 फेज़ होता है सबसे पहले, सेकंड इज़ एस फेज़, थर्ड इज़ G2 एंड फोर्थ वन इज़ डिवीजन या एम फेज़, मेटाफेज़ एम फेज़ होता है या माइटोसिस फेज़ होता है। तो इन चारों स्टेजेस के अंदर हमारे पास 3 जो है वो चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी भी एक चेक पॉइंट के ऊपर जो है सेल के कंट्रोल मैकेनिज्म को कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करता है, सेल साइकिल को वहाँ पे ही स्टॉप कर देता है। अनटिल द कंडीशंस और फेवरेबल, उस वक्त तक उसको स्टॉप कर देता है जब तक कंडीशंस जो है वो फेवरेबल होती हैं। ठीक है, दीज चेक पॉइंट्स अकर नियर द एंड ऑफ G1 एंड G2 एम ट्रांजिशन एंड ड्यूरिंग द मेटाफेज। ठीक है, ये जो हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे आते हैं, वो एक G1 के ऊपर आता है एंड G2 और M की ट्रांजिशन होती है वहाँ पे आती है। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं हमारा चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। देखिए, G1 जो है हमारे पास, ये हमारे पास सेल साइकिल का पहला स्टेज होता है। इसके अंदर क्या हो रही है, सेल ग्रो कर रहा होता है, बाकी सारे उसके अंदर ऑर्गेनाइज वगैरह ग्रो कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चेक पॉइंट होता है जब जो है वो सेल जो है वो G1 फेज़ से एस फेज़ की तरफ मूव कर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक चेक पॉइंट 1 होता है। देन जब सेल जो है हमारा
वो एस फेस को भी क्रॉस कर लेता है। यहाँ पे कोई चेक पॉइंट एस सच नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है और डुप्लीकेट हो रहा होता है। देन जब हमारे पास सेल जो है वो G2 फेस के ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे भी हमारे पास एक क्या आता है, चेक पॉइंट आता है। तो ये चेक पॉइंट जो है ये भी क्या करता है, सेल की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। कि अगर ग्रोथ के ऊपर या डीएनए सिंथेसिस के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है कि डीएनए आपका सही से ट्रांसलेट नहीं हुआ, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पे G2 चेक पॉइंट ऐसे चेक करेगा। अगर सारी कंडीशन जो है फेवरेबल है, सारा सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन वो सेल आगे मूव करेगा। अदरवाइज़ वो सेल जो है हमारा वहाँ पे ही स्टॉप कर जाएगा, सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा अनटिल फेवरेबल कंडीशंस ना होंगी। देन हमारे पास आता है थर्ड चेक पॉइंट आता है, वो एम चेक पॉइंट उसको हम लोग कहते हैं। ये हमारे पास होता है माइटोटिक फेस में, जब माइटोसिस के अंदर सेल चला जाता है वहाँ पे हमारे पास ये है होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कि दिस सेल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड एट दी 3 चेक पॉइंट्स, 3 चेक पॉइंट्स हैं। इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए इज़ असेस्ड एट द G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट के ऊपर क्या क्या किया जाता है, डीएनए की जो है वो इंटीग्रिटी या उसको चेक किया जाता है। और जब G2 के चेक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या किया जाता है, क्रोमोसोम्स या डीएनए सिंथेसिस को चेक किया जाता है। अटैचमेंट ऑफ ईच कीटोकोर टू अ स्पिंडल फाइबर इज असेस्ड एट द एम फेज। ये हम जब माइटोसिस को पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास ये एम फेज के अंदर चेक पॉइंट कैसे वर्कआउट करता है, ठीक है। तो हम G1 चेक पॉइंट को ज़रा डिटेल के साथ देखते हैं। पहले हमने समझ लिया, यहाँ पे हम देखते हैं कि G1 चेक पॉइंट डिटरमाइन वेदर ऑल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द सेल डिवीजन टू प्रोसेस इनटू द एस फेज वेयर डीएनए इज रेप्लिकेशन, ठीक है। G1 चेक पॉइंट का क्या काम है कि सेल को चेक करना कि वो एस फेज के अंदर जाने के लिए रेडी है कि नहीं, आपके डीएनए डुप्लीकेशन के लिए रेडी है या नहीं है। सेकेंड इस G1 चेक पॉइंट के अंदर क्या होता है कि आल्सो कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन पॉइंट is the point at which the cell इन्वर्सिबिलिटी कमिट्स टू द सेल डिवीजन प्रोसेस। यहाँ पे जो है आपका सेल डिवीजन प्रोसेस जो है वो जो हमारे पास जो होता है इसको हम रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे अगर आपकी सेल ग्रोथ जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सेल ही पूरा ग्रो नहीं किया हुआ, सेल अगर ग्रो ही नहीं हुआ तो वो सेल जब डिवीजन के अंदर तो जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि सेल अपनी जो है वो फुल जो है ग्रोथ प्रोसेस के अंदर है या नहीं है। इन एडिशन टू इसके अंदर ये होता है कि कि आपका सेल साइज चेक किया जाता है, ठीक है जी। डैमेज टू द डीएनए को चेक किया जाता है G1 चेक पॉइंट के ऊपर। और जो है अ सेल दैट डज नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स विल नॉट रिलीज इनटू एस फेज। अगर ये तीनों कोई भी चीज़ इसके अंदर मिसिंग आ रही है तो फिर जो है आपका जो सेल है वो एस फेज के अंदर नहीं जाएगा। G2 चेक पॉइंट के ऊपर क्या होता है, G2 check point bears the entry to the mitotic phase if certain conditions are not met। अगर आपका G2 पॉइंट के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही तो आपका सेल जो है वो G2 फेज से आगे नहीं जाएगा। एज इन G1 चेक पॉइंट सेल साइज एंड प्रोटीन रिजर्व और असेस, ठीक है। G1 के ऊपर आपके सेल साइज़ और प्रोटीन वगैरह को असेस किया जाता है, लेकिन G2 फेज के ऊपर क्या है, किस चीज़ को चेक किया जाता है, इंश्योर दैट ऑल ऑफ द क्रोमोसोम्स हैव बीन रेप्लिकेटेड एंड दैट रेप्लिकेटेड डीएनए इज़ नॉट डैमेज, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक किया जाता है कि आपके क्रोमोसोम सारे जो है वो रेप्लिकेट हो गए हैं और जो डीएनए आपका बना है रेप्लिकेशन के बाद वो डैमेज तो नहीं है। एम जो हमारे पास लास्ट चेक पॉइंट आता है, एम चेक पॉइंट, इसको हम कहते हैं, ये होता है, ये कहाँ पे होता है हमारे पास माइटोसिस के अंदर मेटाफेज की जो स्टेज होती है वहाँ पे ये अकर होता है। इस एम चेक पॉइंट इज़ आल्सो नोन एज द स्पिंडल चेक पॉइंट बिकॉज इट डिटरमाइन द ऑल सिस्टर क्रोमेटिड्स आर करेक्टली अटैच टू द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स और नॉट। ये जो है हमारे पास क्या करता है कि जब हमारे पास जब हम माइटोसिस को स्टडी करेंगे तो हमें ये चीज़ डिटेल के साथ समझ आ जाएगी कि हमारे पास जब स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल जब बनते हैं तो उनको ये चेक करता है, ठीक है, एम चेक पॉइंट के ऊपर। बिकॉज द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग एनाफेज इज क्रिटिकल स्टेप, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप हो। अगर यहाँ पे कोई भी आपके स्पिंडल फाइबर जो है करेक्टली जो है अटैच नहीं होंगे तो आपकी सेल डिवीजन जो है वो आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे भी इसके स्पिंडल फाइबर्स को भी चेक किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है डिटेल के साथ माइटोसिस को स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हमें जो है चेक पॉइंट्स को देखना था कि इन चेक पॉइंट्स के साथ हमें क्या चीज़ जो है सेल डिवीजन के अंदर जाने से रोकती है।